नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट आर के गुप्ता। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी हेल्प पर। मित्रों, हम एमपी पटवारी के लिए सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट विषय को पढ़ रहे थे। तो इसके अभी तक हम लोग 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 4 वीडियो इसके ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं। तो उसी श्रृंखला की अगली कड़ी में प्रस्तुत है जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन विषय का ये 5वां वीडियो। तो इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, तो इसे भी आप पूरा देखें और आप अच्छे से सामान्य प्रबंधन विषय की तैयारी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला पॉइंट है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? तो वह सकारात्मक प्रेरणा होगी। यदि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह सकारात्मक प्रेरणा होगी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसकी पूर्ति करता है मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR डिपार्टमेंट जो होता है वो इसकी पूर्ति करेगा। ठीक है मित्रों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो ये है एक्सटर्नल चुनौती, एक्सटर्नल बाहरी चुनौती। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है? तो ये विपणन प्रक्रिया यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस का भाग है। ठीक है मित्रों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? तो ये पूंजी व्यय है। एक मशीन को खरीदा जाना पूंजी व्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेतृत्व विशेषक सिद्धांत क्या है? तो ये नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित सिद्धांत है नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संयुक्त बैंक खाता, संयुक्त बैंक खाता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? तो ये समान अनुपात में बांटेंगे साझेदार लाभ और हानि को। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? तो ये संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं मानव संसाधन विकास कार्यक्रम। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो संगठन के विकास के लिए ये प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? तो ये मार्केटिंग यानी विपणन का कार्य है, बाजार का अवलोकन करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नगद चक्रण के नाम से, नगद चक्रण। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? तो ये उसका दर्शाती है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता ये उसका एक गुण दर्शाती है यदि नेता हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता रखता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में, 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? तो आवधिक कर्ज दीर्घकालीन देनदारी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? तो ये संगठन की मुख्य विशेषता है, सामूहिक प्रयास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मित्रों, भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो ये प्लानिंग या नियोजन कहलाता है कि भविष्य में क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? तो नियोजन का उद्देश्य निश्चित है, प्लानिंग का जो उद्देश्य है वो डेफिनेट है, निश्चित है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ESOP का संबंध किससे है? तो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित है ESOP। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा? तो ये कहा था लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक ने संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा कहा था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता, वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प चुनाव करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निर्णयन। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना निर्णयन कहलाता है।
देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है औपचारिक संगठन। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार औपचारिक संगठन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इन्वेंटरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मित्रों, नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? तो ये कहती है नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते, ये नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में कहती है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ये ग्राहक की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है विपणन यानी कि मार्केटिंग में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आगम उपार्जन हेतु। संपत्तियों को व्यवसाय में आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आर्थिक नियोजन। इसे क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन की परिभाषा क्या है? एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन के प्रकार का एक रूप माना जाता है लोक सेवा आयोग। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वित्तीय विवरण किसका भाग है? तो वित्तीय विवरण है लेखांकन का भाग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विपणन यानी कि मार्केटिंग का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? तो ग्राहक को ही विपणन यानी मार्केटिंग का मुख्य बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? तो ये है सत्ता का प्रत्यायोजन गुण। सत्ता का प्रत्यायोजन गुण। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो ये रोकड़ खाते में क्रेडिट किया जाता है मकान मालिक को चुकाया गया किराया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? तो ये 6% ब्याज दिया जाता है यदि किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। ये कथन है वुडवर्थ का। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है? वहाँ सतत विकास की संभावना बनती है जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है यानी हाई लेवल का होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो उपभोक्ता को ही उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था मैक्स वेबर ने। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टॉक क्या है? चालू संपत्तियों का एक भाग है स्टॉक। स्टॉक चालू संपत्तियों का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन आवश्यक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, प्रबंधन का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से प्रबंधन का संबंध है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ख्याति क्या है? एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है ख्याति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रबंधकीय लेखांकन। खातों के प्रबंधन को प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो ये ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है किसी कर्मचारी का वेतन यानी सैलरी रोकना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना
किसका उद्देश्य है? तो ये लेखांकन का उद्देश्य है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं अंश या शेयर। एक होता है समता या साधारण अंश व अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। ये 2 प्रकार के होते हैं, समता या साधारण अंश एवं अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? तो ये पद सोपान प्रणाली द्वारा होता है प्रशासन के ढांचे का निर्माण। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उर्बिक के अनुसार संगठन कितने सिद्धांत हैं? तो संगठन के 8 सिद्धांत हैं उर्बिक के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो लूथर गुलिक के अनुसार 10 सिद्धांत हैं संगठन के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नियंत्रण। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? तो ये अनौपचारिक संगठन है सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं? तो ये औपचारिक संगठन के भाग हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो ये कथन है जॉन एम गॉस का। जॉन एम गॉस का कथन है कि संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो यह है भय से अभिप्रेरित करना। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य भय से अभिप्रेरित करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह किसका कथन है? तो ये कथन है थियो हेमन का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ई कॉमर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ है विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? तो ये अंतर्वैयक्तिक होता है। प्रबंधक का अंतर्वैयक्तिक कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? तो ये शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वयक के रूप में कार्य करता है मानव संसाधन प्रबंधन। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो ये उसकी डिमांड यानी कि मांग प्रभावित करती है किसी मूल्य का निर्धारण कैसे होगा और कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, TQM का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, V2B का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, B2B का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो ये सामूहिक प्रयास है। प्रबंध सामूहिक प्रयास है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये इनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सब एक के लिए और एक सब के लिए क्या दर्शाता है? तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है, सब एक के लिए और एक सब के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? ये नियंत्रण का एक रूप है, अचानक से किया गया परीक्षण। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो ये वह स्रोत है विज्ञापन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया था? तो ये अंतर स्पष्ट किया था ओलिवर शेल्डन ने। प्रशासन और प्रबंधन में अंतर ओलिवर शेल्डन ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायित्व रहता है? तो ये मैनेजर यानी कि प्रबंधक उत्तरदायित्व रहता है व्यवसाय की सफलता और असफलता के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? तो ये संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव है। नेक्स्ट पॉइंट, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है प्रत्यादेश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? तो ये पद सोपान सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो ये ऋण पत्र व बॉन्ड
निर्गमित किया जाता है? जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो, तब क्या निर्मित किया जाता है? ऋण पत्र व बॉन्ड। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं किसका कार्य है? तो ये नियंत्रक यानी कंट्रोलर का कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? तो ये है डिसेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नियोजन। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो ये टेलर महोदय ने दिया क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर्यवेक्षीय प्रबंधक प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? तो ये सबसे निचले स्तर पर होते हैं पर्यवेक्षीय प्रबंधक। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है प्रथम श्रेणी प्रबंधक। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है? तो ये मैनेजमेंट यानी प्रबंध कार्य करता है तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मित्रों, कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? तो ये संगठन के अभाव में सफल नहीं होता है, चाहे वह कार्य शासकीय हो या फिर अशासकीय हो। शासकीय मतलब ऑफिशियल और अशासकीय मतलब अनऑफिशियल। कोई भी कार्य हो ऑफिशियल या अनऑफिशियल, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अभाव में सफल नहीं हो सकते हैं, सक्सेस नहीं हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? तो ये पूर्व क्रिया है, संगठन प्रशासन की पूर्व क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? ये केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। जितने निर्णय के केंद्र कम होंगे वह उतना ही ज़्यादा केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अधीनस्थों का पद प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ये मार्गदर्शन कहलाता है। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ये मार्गदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये संगठन आवश्यक है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? तो ये प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित है। समन्वय करना, सामंजस्य बनाए रखना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? तो यह प्रबंध की सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल विशेषता है कि वह किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तो ये तुलन पत्र में लिखा जाता है परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण। तो मित्रों, आज का ये वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।